चलिए भाई, सो आज हम लोग जल्दी से रिवाइज करते हैं लीनियर रिग्रेशन चैप्टर 3 मतलब चैप्टर 2 ऑफ सेक्शन सी। सो सेक्शन सी में हमने पहले दो चैप्टर्स रिवाइज कर लिए। पहले दो चैप्टर्स में एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस इन कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स एंड दूसरा चैप्टर एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। आज हम लोग लीनियर रिग्रेशन जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं और देखते हैं लीनियर रिग्रेशन में ऐसा क्या है और किस तरीके से हम इसमें मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सो लीनियर रिग्रेशन में है क्या? बेसिकली लीनियर रिग्रेशन दो क्वांटिटीज के बीच की रिलेशनशिप बताता है कि एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी बढ़ रही है या घट रही है, एक क्वांटिटी के घटने से दूसरी चीज बढ़ रही है या घट रही है। ये बेसिक चीज जो है ये हमको पता चलती है लीनियर रिग्रेशन से। सो लीनियर रिग्रेशन बेसिकली दो चीजों के बीच में हमको रिलेशनशिप देता है। ठीक है, वो इनवर्स भी हो सकता है, वो डायरेक्ट भी हो सकता है। तो इसमें सबसे पहले आता है लाइन ऑफ बेस्ट फिट। सो जब भी हम बात करेंगे लीनियर रिग्रेशन की तो रिग्रेशन में दो क्वांटिटीज होंगी। एक क्वांटिटी को हम बोलेंगे x, एक क्वांटिटी को हम बोलेंगे y, और इन दोनों क्वांटिटीज के बीच में जो लाइन बन रही है इस लाइन को हम कहते हैं लाइन ऑफ बेस्ट फिट। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इस चैप्टर में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बेसिक से कुछ फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूले अगर आपने अपने दिमाग में बैठा लिए तो आप सारे क्वेश्चंस का सही सही आंसर कर सकते हो आराम से, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी दिक्कत के। तो अब इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको इक्वेशन ऑफ लाइन समझना पड़ेगा, जो आप क्लास 11th में 10th में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। सो इक्वेशन ऑफ लाइन जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में होती है, दैट इज y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, वो वाली लाइन की इक्वेशन। तो सबसे पहले हमने यहां पे एक लाइन की इक्वेशन लिखी y इज इक्वल्स टू ax प्लस b, जहां पे b जो है ये y इंटरसेप्ट है, मतलब ओरिजिन से लेके जिस पॉइंट पे लाइन ने y एक्सिस को कट किया है, ओरिजिन से लेके उस पॉइंट तक की जो दूरी है, जो इंटरसेप्ट क्रिएट हो रहा है, उसको हमने b के बराबर माना, और इस लाइन का जो स्लोप है उसको हमने a के बराबर माना। राइट, तो हमने सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन लिख ली। यहां पे y जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। मतलब x की वैल्यू आप बढ़ाते जाएंगे, y की वैल्यू बढ़ती जाएगी, x की वैल्यू घटाते जाएंगे, y की वैल्यू घटती जाएगी। x की वैल्यू पे डिपेंडेंट है y की वैल्यू, इसलिए x इंडिपेंडेंट है और y डिपेंडेंट है। नाउ सबसे पहले आपको ये इक्वेशन लिखनी है। ये इक्वेशन लिखने के बाद आप क्या करो, इस पूरी इक्वेशन में समीशन ले लो। समीशन मतलब सिग्मा ले लो, समीशन ले लो पूरी इक्वेशन में। से हो जाएगा सिग्मा y इज इक्वल्स टू सिग्मा ax प्लस b। अब b यहां पे क्योंकि स्लोप है, कांस्टेंट है, तो जब हम यहां पे सिग्मा लेंगे तो इसमें कांस्टेंट को बाहर करेंगे तो सिग्मा y हो गया, कांस्टेंट a था इसको बाहर किया, सिग्मा x हो गया। और जब सिग्मा b को करेंगे हम n नंबर ऑफ टाइम्स ऐड, मतलब अगर हम 1 को n नंबर ऑफ टाइम्स ऐड करें तो क्या आ जाएगा, n के बराबर। 2 को n नंबर ऑफ टाइम्स ऐड करें तो क्या आ जाएगा, 2n के बराबर। सिमिलरली अगर हम b को n नंबर ऑफ टाइम्स ऐड करें तो किसके बराबर आ जाएगा, bn के, या nb बोल सकते हैं। तो इसलिए हमने यहां पे सिग्मा b को लिख दिया nb, क्योंकि b को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं n नंबर ऑफ टाइम्स। b एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट को जब भी आप n नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो n टाइम्स द कांस्टेंट हो जाता है। सो ये n टाइम्स द b हो गया। इसको हमने मान लिया है लेट्स से इक्वेशन 1। फिर आप क्या कीजिए, क्योंकि ये इक्वेशन y ऑन x है, हम इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेंगे x से। सो ये हो जाएगा एक्स वाई इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx। दोबारा से सबमिशन लेंगे, सो सबमिशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू a कांस्टेंट है, सबमिशन ऑफ x स्क्वायर प्लस b को बाहर किया, सबमिशन ऑफ x। इसको हमने मान ली इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को जब हम आपस में साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि यहां पे दो अननोन्स हैं, इन दो अननोन्स को निकालने के लिए हमने यहां पे दो इक्वेशंस बना ली, तो इसके थ्रू हमको a और b की वैल्यू यहां से मिल जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। राइट, जैसे ही a और b की हमने वैल्यू निकाली हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब यहां पे जब a, ये जो है a, जो स्लोप ऑफ द लाइन है a, इसको हम बोलते हैं byx के फॉर्म में। सो अगर आप बुक में देखेंगे तो आपको बुक में byx दिखाई देगा। byx का मतलब होता है y ऑन x। सो ये जो a है यही रिप्रेजेंट कर रहा है आपका byx, विच इज बेसिकली द स्लोप ऑफ लाइन y ऑन x। ठीक है, और यहां पे ये जो b है, ये जो b है ये क्या है, ये आपका y इंटरसेप्ट है, जैसा मैंने आपको बताया। सो जब हम इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है वेयर y इज डिपेंडेंट ऑन x, हम इस तरीके से निकालेंगे। a यहां पे byx के बराबर है। दूसरी इक्वेशन जो यहां से बनती है वो बनती है x ऑन y। सो जो इक्वेशन x ऑन y बनती है, x ऑन y का मतलब है
x ऑन y का मतलब है, जैसे यहां पे पिछली वाली कंडीशन में y इज इक्वल्स टू ax प्लस b था, अब हम इसको ले लेते हैं x इज इक्वल्स टू my प्लस c, ठीक है। सो यहां पे अब x डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, बिकॉज द वैल्यू ऑफ x विल डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ y। y को आप बढ़ाओगे घटाओगे तो x की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी। सो y हो गया इंडिपेंडेंट और x हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। सेम टू सेम प्रोसीजर जो हमने लास्ट वाली लाइन में फॉलो किया था, वही सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। m यहां पे स्लोप ऑफ द लाइन है, c यहां पे y इंटरसेप्ट के बराबर है, ठीक। तो ये जो वैल्यू है ये c के बराबर है और यहां पे जो स्लोप ऑफ द लाइन है वो m के बराबर है। अब अगर हम इस पूरी इक्वेशन में सिग्मा ले लें यहां पे, तो सिग्मा लेने पे क्या आ जाएगा, सिग्मा लेने पे यहां पे आ जाएगा सिग्मा x इज इक्वल्स टू m सिग्मा y प्लस सिग्मा c लेंगे तो सिग्मा c किसके बराबर हो जाएगा, nc के बराबर हो जाएगा। इसको हमने माना इक्वेशन 1। हम इस पूरी इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जब पूरी इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई इज इक्वल्स टू एम वाई स्क्वायर प्लस सी वाई। फिर दोनों तरफ अगर हम सिग्मा ले लेंगे यहां पे, तो सिग्मा लेने पे हो जाएगा सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल्स टू एम सिग्मा वाई स्क्वायर प्लस सी सिग्मा वाई। इसको हम ले लेंगे सेकंड इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियसली, हमको a और b की वैल्यू मतलब m और c की वैल्यू मिल जाएगी। m यहां पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, m यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है bxy। bxy का मतलब हो गया स्लोप ऑफ लाइन विच इज डिपेंडेंट ऑन x ऑन y। सो जो x ऑन y वाली लाइन है उसका स्लोप इज गिवन बाय bxy। ये बिल्कुल बेसिक चीज है, दो लाइंस को सॉल्व करने का तरीका। अब इसके बाद कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको अपने दिमाग में बैठाने हैं, जहन में बैठाने हैं। जहन में बैठाने के लिए आपको ये फॉर्मूले लिखने पड़ेंगे अपनी कॉपी में। अगर आप ये सारे फॉर्मूले लिख लेंगे, एक बार दिमाग खोल के आंख खोल के देख लेंगे, आपके जहन में ये सारे फॉर्मूले बैठ जाएंगे। क्या कह रहा है, सबसे पहले होता है कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन। अब कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन जो होता है, ये जो BYX और BXY हमने निकाला, स्लोप ऑफ लाइन Y ऑन X, स्लोप ऑफ लाइन X ऑन Y, इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन। ये जो कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन है ये BYX और BXY के फॉर्म में है। फिर आता है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो होता है उसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो R स्क्वायर की वैल्यू होती है ये बराबर होती है BXY इंटू BYX। सो BXY M के बराबर, BYX A के बराबर, सो हम इसको A इंटू M के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और इसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 होनी चाहिए, हमेशा 1 से कम होनी चाहिए। अगर यहां पे 1 से कम होनी चाहिए तो अगर यहां पे हम मॉड्यूलस R निकाले तो मॉड्यूलस R जो होता है दैट इज द GM ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन BXY एंड BYX। इसी के बेसिस पे हमारे पास एक क्वेश्चन भी आया था जो हमने CFQ में किया था, उसमें ऑप्शन दिया था कि मॉड्यूलस ऑफ R इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन BYX एंड BXY। सो दिस इज ट्रू, ये ज्योमेट्रिक मीन होता है बिटवीन BXY एंड BYX। इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा, हो सकता है कोई क्वेश्चन आपको MCQ के फॉर्मेट में यहां पे पूछ लिया जाए, ठीक है। दूसरी बात, जो R की वैल्यू होती है, R की वैल्यू वो हमेशा लेस देन, सॉरी R स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 होती है। जो BXY है और जो BYX है और जो R है, इनके जो साइंस होते हैं वो हमेशा सेम होते हैं। मतलब R, BYX एंड BXY या तो तीनों के तीनों पॉजिटिव होंगे या तीनों के तीनों नेगेटिव होंगे। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि कोई एक क्वांटिटी नेगेटिव बाकी दो पॉजिटिव या दो पॉजिटिव बाकी एक नेगेटिव, ऐसा नहीं होगा। इनके साइंस हमेशा सेम होंगे, ये भी आपको दिमाग में रखना है। फिर एक और फॉर्मूला होता है BYX निकालने का। सो BYX निकालने का एक फॉर्मूला है R टाइम्स सिग्मा Y बाय सिग्मा X। तो याद कैसे करना है, अगर BYX है मतलब लाइन Y ऑन X है, तो जो X जो बाद में आ रहा है उसको नीचे करोगे, जो पहले आ रहा है उसको ऊपर करोगे। सिमिलरली अगर BXY है तो ये होता है R टाइम्स बाद में आ रहा है नीचे करोगे, जो पहले आ रहा है उसको ऊपर करोगे, सिग्मा X बाय सिग्मा Y। अब ये सिग्मा X सिग्मा Y क्या है, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ X एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ Y। इसी का जब आप स्क्वायर कर देते तो आपको मिलता है वेरिएंस, ठीक। एक और फॉर्मूला है BYX का विच इज कोवेरिएंस ऑफ XY अपॉन सिग्मा X स्क्वायर, मतलब वेरिएंस ऑफ X। BXY का फॉर्मूला है कोवेरिएंस ऑफ XY अपॉन सिग्मा Y स्क्वायर। सिर्फ वही वाली बात, जो बाद में आ रहा है उसको नीचे करोगे, जो बाद में आ रहा है उसको नीचे करोगे, ठीक है। तो सिग्मा Y स्क्वायर हो गया वेरिएंस ऑफ Y। उसके बाद
दो लाइंस ऑफ रिग्रेशन अगर हमको दी हुई हैं तो वो एक पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, वो पॉइंट होता है एक्स बार वाई बार। मतलब मीन ऑफ एक्स और मीन ऑफ वाई पे ही दो लीनियर रिग्रेशन लाइन ऑफ बेस्ट फिट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। इसकी इक्वेशन हम देते हैं बाय दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। ये फॉर्मूला है यहां पे y माइनस वाई बार इज इक्वल्स टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार एंड एक्स माइनस एक्स बार बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार। तो ये दोनों इक्वेशंस हैं, इक्वेशंस ऑफ टू रिग्रेशन लाइंस। सो टू रिग्रेशन लाइंस की इक्वेशन है जहां पे एक्स बार वाई बार मीन ऑफ एक्स मीन ऑफ वाई है, बी वाई एक्स स्लोप ऑफ लाइन वाई ऑन एक्स, बी एक्स वाई स्लोप ऑफ लाइन एक्स ऑन वाई, या इसको हम रिग्रेशन कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, सो ये बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं, बेसिक से फॉर्मूले हैं। और अगर आपने ये इतने फॉर्मूले समझ लीजिए, जिसको समझने में मात्र आपको 7 मिनट लगे हैं या 10 मिनट लगे हैं, तो 10 मिनट के अंदर ये पूरा चैप्टर हो गया रिवाइज। अब कुछ नहीं बचा, अब इसमें करने हैं क्वेश्चन और कुछ बेसिक एक दो कॉन्सेप्ट्स और हैं, पॉइंट्स हैं टू बी रिमेंबर्ड, वो अभी पॉइंट्स में आपको बता देता हूं। जैसे एक पॉइंट है कि जो आर की वैल्यू अगर 0 के बराबर है, आर की वैल्यू अगर 0 के बराबर है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो दोनों लाइंस हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, द लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब इनके बीच में जो एंगल बन रहा होगा वो 90 डिग्री के बराबर बन रहा होगा। ये चीज याद रखिएगा। हो सकता है आपसे एमसीक्यू के फॉर्मेट में पूछ ले कि इफ द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इक्वल्स टू 0 देन द लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, कोइंसाइड, या ब्ला ब्ला, कुछ भी 4 ऑप्शंस दे सकते हैं। उसमें से आपको आंसर ये लिखना है कि अगर r की वैल्यू 0 है तो उस केस में जो दोनों लाइंस होंगी वो क्या होंगी? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। एक और चीज यहां से हम इसको एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि अगर r की वैल्यू 0 होगी तो ये जो दोनों लाइंस हैं, these lines will be parallel to the axes। ये दोनों लाइन क्या होंगी? पैरेलल टू दी एक्सिस। पैरेलल टू दी एक्सिस का मतलब क्या है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल होंगी। सो लेट्स से ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। अगर हम इसमें पहली लाइन बनाए तो एक लाइन ऐसे बन रही होगी और दूसरी लाइन बनाए तो एक लाइन ऐसे बन रही होगी। अब ये दोनों लाइंस क्या हैं? एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, क्योंकि एक्स और वाई भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। और ये दोनों लाइन, ये देखिए जो ये येलो वाली लाइन है, दिस इज पैरेलल टू दी वाई एक्सिस। ये जो ग्रीन वाली लाइन है, दिस इज पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस। तो अगर दो लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो मतलब r की वैल्यू 0 है, या अगर r की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब है दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं। अगर r की वैल्यू 0 है तो इसका एक और मतलब है कि ये दोनों लाइंस जो होंगी वो पैरेलल टू दी एक्सिस होंगी। एक और पॉइंट यहां से जो निकल के आता है, जो आपको अपने दिमाग में रखना है, वो पॉइंट ये है कि अगर r की वैल्यू +-1 के बराबर है, देन इन दिस केस द लाइंस कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब क्या होता है? कोइंसाइड का मतलब होता है अगर r की वैल्यू +-1 के बराबर है तो ये दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करेंगी। कोइंसाइड का मतलब है एक दूसरे के ऊपर चढ़ी होंगी। तो अगर पहली लाइन ये है तो दूसरी लाइन इसी लाइन के ऊपर लाई कर रही होगी। ये मतलब है कोइंसाइड का मतलब एक के ऊपर एक। ठीक है, सो अगर r की वैल्यू +-1 है तो बोथ द लाइंस विल कोइंसाइड ऑन ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर चढ़ी होंगी। और इन दोनों के बीच का एंगल भी 0 के बराबर होगा। अगर दो लाइंस कोइंसाइड कर रही हैं तो उनके बीच का एंगल भी 0 के बराबर होगा। क्लियर है? सो ये एक बेसिक सी बात थी जो आपको मैंने अभी यहां पे बता दी। कोई एक दो पॉइंट और बता देता हूं। हाँ, एक और पॉइंट, r² की जो वैल्यू है वो <= 1 होती है और <0 होती है। 0 से 1 के बीच में लाई करती है r² की वैल्यू। सो 0 से 1 के बीच में जैसे प्रोबेबिलिटी लाई करती है ना 0 से 1 के बीच में, वैसे ही r² की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करती है। अब r² कभी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, स्क्वायर ऑफ अ नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव। तो r² की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करती है। r² किसके बराबर होता है? r² बराबर होता है byx इंटू bxy। सो ये भी जो वैल्यू होती है ये 0 से 1 के बीच में लाई करती है। ये दिमाग में आपके होना चाहिए। ठीक है, पहली चीज, दूसरी चीज, तीसरी चीज आपको बता दी, कोइंसाइड वाली भी चीज आपको बता दी, r की वैल्यू 0 भी आपको बता दी, और बस दैट्स इट। ठीक है, क्लियर है?
बस खत्म, ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया। अब इसमें इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं, फॉर्मूले इससे ज्यादा कुछ है नहीं। अब हमको बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। क्वेश्चंस करने के लिए बेस्ट तरीका ये है, आप कैलकुलेटर लेके बैठिए। सो क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड है हमारे आईएससी में, सबसे अच्छी बात जो हमारे साथ है, सो कैलकुलेटर अलाउड है हमारे आईएससी में। तो इस चैप्टर में जब भी बैठिए कैलकुलेटर लेके बैठिए और कैलकुलेटर से ही क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। सो गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे और चीजें जल्दी हो जाएंगी। सो वहां पे बैठ के अपना दिमाग नहीं लगाना है, कैलकुलेटर से सॉल्व करना है। सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ। अब इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है। कह रहा है फाइंड द रिग्रेशन कोफिशिएंट बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई। अगर ये सारी चीजें आपको दी हुई हैं, टेंशन की कोई बात नहीं है। बी वाई एक्स बी एक्स वाई अगर हम अपनी इक्वेशन के हिसाब से निकलें तो बी वाई एक्स का मतलब हो गया ए की वैल्यू और बी एक्स वाई का मतलब हो गया एम की वैल्यू। चलो अब यहाँ पे हम सबसे पहले लाइनों को लिख लेते हैं। सो अगर हम पहली लाइन की बारे में बात करें, रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स, तो इसको लिखेंगे वाई इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। अब यहाँ पे अगर हम सिग्मा ले लें तो ये हो गया सिग्मा वाई इज इक्वल्स टू ए सिग्मा एक्स प्लस एन टाइम्स बी। ये हो गई इक्वेशन 1, ठीक है, या इक्वेशन 1 नहीं, इसको ऐसे लिख लिया। अब इसके बाद इस पूरी इक्वेशन को, इस वाली इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं x से। सो अगर हम x से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा एक्स वाई इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। अब इसमें अगर हम सिग्मा ले लें तो ये हो जाएगा सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल्स टू ए सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस बी सिग्मा एक्स, ठीक है। अब क्या करो, ये वाली जो इक्वेशन आई है सिग्मा वाली और ये वाली जो इक्वेशन आई है सिग्मा वाली, इन दोनों इक्वेशंस में वैल्यू पुट कर दीजिए जो क्वेश्चन में आपको दिया है। अब क्वेश्चन में आपको वैल्यूज क्या दी हैं, सिग्मा वाई की वैल्यू कितनी है 42 इज इक्वल्स टू ए सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी दी है 30। सो इसको हम 30a लिख लेते हैं, 30a प्लस एन की वैल्यू क्या दी है, एन की वैल्यू 6 दी है और b हमको पता नहीं है तो ये 6b के बराबर हो गया, ठीक है। तो ये पहली सेकंड इक्वेशन, ये हो गई फोर्थ इक्वेशन। इसके बाद यहाँ पे जो थर्ड इक्वेशन है इसमें एक्स वाई की वैल्यू, सारी वैल्यूज रख देते हैं। सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू है 199 इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 184, तो ये हो गया 184a प्लस सिग्मा एक्स की वैल्यू है 30, तो ये हो गया 30 टाइम्स b, राइट। ये हो गई फिफ्थ इक्वेशन। अब ये दोनों इक्वेशंस में अगर आप देखिए तो आपको किसकी वैल्यू नहीं पता है, आपको a और b की वैल्यू नहीं पता है। a बोले तो यहाँ पे बी वाई एक्स, ए क्या है बी वाई एक्स, ठीक है। अब अगर आपको बी वाई एक्स और बी एक्स वाई निकालना है तो मतलब कहने का मतलब ये है यहां से आपको a की वैल्यू निकालनी है, ठीक। अब इसको सॉल्व कीजिए और बताइए a की वैल्यू क्या आ रही है यहां से। सो यहाँ पे अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी -11/34 के बराबर, a का मतलब है बी वाई एक्स के बराबर। सो हमारी यहाँ से बी वाई एक्स की वैल्यू आ जाएगी -11/34। तो हमसे जो पहली चीज निकालने को कह रहा था वो हमने निकाल लिया। अब सेम टू सेम तरीका फॉलो करेंगे बी एक्स वाई की वैल्यू निकालने के लिए। सो बी एक्स वाई की वैल्यू निकालने के लिए हमने इक्वेशन मानी x इज इक्वल्स टू एम वाई प्लस सी। इसमें हमने समीशन लिया तो समीशन x इज इक्वल्स टू एम समीशन y प्लस एन टाइम्स सी। अब इसकी अगर वैल्यू रख दें, सिग्मा x की वैल्यू, समीशन x की वैल्यू है 30 इज इक्वल्स टू सिग्मा y की वैल्यू है 42m प्लस n की वैल्यू है 6, तो ये हो गया nc। इसको मान लिया हमने इक्वेशन 6, ठीक। अब क्या कीजिए, इस पूरी इक्वेशन को पहले y से मल्टीप्लाई कर लीजिए और उसमें सिग्मा ले लीजिए। तो अगर y से मल्टीप्लाई करके सिग्मा लेंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल्स टू एम सिग्मा वाई स्क्वायर प्लस सी सिग्मा वाई। अब यहाँ पे भी वैल्यूज रख दीजिए, सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू है 199 इज इक्वल्स टू सिग्मा वाई स्क्वायर की वैल्यू है 318 टाइम्स एम प्लस सिग्मा वाई की वैल्यू है 42c। सो यहाँ से ये इक्वेशन आ गई इक्वेशन 7। अब ये है इक्वेशन 6, ये है इक्वेशन 7। इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ m विच इज नथिंग बट bxy। सो यहाँ से अगर हम bxy की वैल्यू निकालेंगे तो ये -11/24 के बराबर आ जाएगा विच इज द फाइनल आंसर। तो हमसे यहाँ पे दो चीजें निकालने को कह रहा था, byx एंड bxy। तो हमने दो इक्वेशंस फॉर्म की, सिग्मा विग्मा लिया, सॉल्व किया, आंसर आ गया। अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूले सारे याद हैं जो इस पर्टिकुलर चैप्टर में दिए हैं, यू कैन अप्लाई डायरेक्ट फॉर्मूला एज वेल। मुझे याद नहीं होते, मुझे याद करने में दिक्कत होती है, तो वो बच्चे जिनको रटने में दिक्कत होती है उनको ये दिक्कत आएगी, लेकिन वो बच्चे जिनको समझने में इजी होता है उनको ये तरीके से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ऐसे आप आंसर निकालोगे। आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। यू कैन नोट दिस डाउन एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फॉर 5 ऑब्जर्वेशन ऑफ पेयर्स एक्स वाई द फॉलोइंग रिजल्ट्स आर गिवन। ये सारा रिजल्ट दिया हुआ है। कह रहा है फाइंड 2 लाइन्स ऑफ रिग्रेशन
टू लाइंस ऑफ रिग्रेशन निकालने का मतलब है y ऑन x, x ऑन y निकालिए। फिर कह रहा है एस्टिमेट y व्हेन x इज इक्वल्स टू 8, एस्टिमेट x व्हेन y इज इक्वल्स टू 12। अब जैसा मैंने आपको बताया था दोनों लाइंस की इक्वेशन, जैसा मैंने आपको बताया था कि दोनों लाइंस की इक्वेशन आप एक बार लिखिए और वहां से दोनों लाइंस की रिग्रेशन, लाइंस ऑफ रिग्रेशन को वहां पे निकाल लीजिए। सो y ऑन x निकालिए एंड x ऑन y निकालिए, एक बार ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं कैसे करना है। लास्ट वाले क्वेश्चन में एक चीज मिस हो गई थी, ये रो एक्स वाई निकालने के लिए। रो एक्स वाई का मतलब क्या है? रो एक्स वाई का मतलब होता है बेसिकली आर, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। सो आर की वैल्यू निकालनी है। अब आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई? तो आर की वैल्यू निकालने के लिए आपको पता है कि आर स्क्वायर किसके बराबर होता है? बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। सो आर की वैल्यू आ जाएगी किसके बराबर? आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई बी वाई एक्स हो गया -11/24 इंटू -11/34। यही वैल्यूज आ रही थी, 11/24 और -11/34, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक। और यहाँ से आर की जो भी वैल्यू आएगी 11 अपॉन वॉट एवर समथिंग समथिंग कोई वैल्यू इसकी जो आएगी, आर की जो वैल्यू आएगी वही हो जाएगा आपका रो एक्स वाई। तो उसी को हम बोलेंगे रो एक्स वाई। तो यहाँ से आर की वैल्यू जो भी निकाल लेना, 24 और 34 का अंडर रूट आ जाएगा। सो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 24 इंटू 34। सो ये जो वैल्यू आएगी आर की आ जाएगी। अब यहाँ पे बस एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, अभी मैंने आपको बताया था क्या कि बी वाई एक्स, बी एक्स वाई और आर, इन तीनों का साइन सेम होता है। अब यहाँ से जब आप सॉल्व कर रहे हो तो क्योंकि आर स्क्वायर को सॉल्व किया तो ये पॉजिटिव आएगा, लेकिन किंतु परंतु हम यहाँ पे साइन क्या लगाएंगे? हम यहाँ पे साइन नेगेटिव का लगाएंगे। सो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा रो एक्स वाई, जिसको हम कह रहे हैं या जिसको हम आर बोल रहे हैं, उसकी वैल्यू -11 अपॉन अंडर रूट ऑफ 24 इंटू 34, जो भी सॉल्व करके आएगा दैट विल बी द फाइनल आंसर, ठीक है। सो इसका मतलब हो गया बेसिकली आर, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कंफ्यूज मत होना। चलिए भाई, इस क्वेश्चन को मैं कोशिश करता हूं फॉर्मूले से बताने की। तो फॉर्मूले से भी कैसे करते हैं, कैसे कर सकते हैं, ये मैं एक बार बताता हूं। तो अगर फॉर्मूले से आपको समझ में आए फॉर्मूले से कर लीजिए, वरना जैसे मैंने आपको बताया वैसे करेंगे तो भी आंसर आएगा। सबसे पहले यहाँ पे क्या कह रहा है? टू लाइंस ऑफ रिग्रेशन निकालिए। टू लाइंस ऑफ रिग्रेशन क्या होती है? अभी मैंने आपको बताया था y माइनस वाई बार इज इक्वल्स टू बी वाई एक्स, एक्स माइनस एक्स बार। सेकेंड लाइन होती है x माइनस एक्स बार इज इक्वल्स टू बी एक्स वाई, वाई माइनस वाई बार। तो इस इक्वेशन को फाइंड करने के लिए आपको y बार x बार पता होना चाहिए, आपको बी एक्स वाई बी वाई एक्स पता होना चाहिए। अगर आपको ये चार क्वांटिटीज पता चल गई तो आप डायरेक्टली टू लाइंस ऑफ रिग्रेशन यहां से निकाल सकते हैं। अब x बार y बार क्या होता है? मीन ऑफ x, मीन ऑफ y। सो x बार की वैल्यू क्या हो जाएगी? सिग्मा x अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और y बार की वैल्यू क्या हो जाएगी? सिग्मा y अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सिग्मा x की वैल्यू दी हुई है 15 के बराबर, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे 5 दी हुई है। सो 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3, यानी x बार की वैल्यू 3 के बराबर। y बार की वैल्यू सिग्मा y दैट इज 25 अपॉन 5 ऑब्जर्वेशंस दी हैं, सो ये 5 के बराबर, सिग्मा y की वैल्यू 5 के बराबर, ठीक। अब हम लोग बात कर लेते हैं बी वाई एक्स और बी एक्स वाई निकालने के लिए। तो अगर आप दोनों लाइंस जैसा मैंने पहले क्वेश्चन किया था वैसे करोगे तो भी आ जाएगा। फॉर्मूले से अगर किया जाए तो फॉर्मूले से करके देखेंगे तो फॉर्मूला क्या कहता है बी वाई एक्स का? सिग्मा एक्स वाई माइनस 1 अपॉन एन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स का, अब मुझे फॉर्मूला याद नहीं होता, मैं आपको बता देता हूं, सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाया, ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा आपको। अब इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ पे रख दे तो सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू कितनी दी है? 83 माइनस 1 अपॉन 5 सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। सिग्मा एक्स है 15, सिग्मा वाई है 25, तो 15 इंटू 25, ठीक है, टोटल अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर दिया है 55 के बराबर, 55 माइनस 1 अपॉन 5 सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। सिग्मा एक्स है 15, 15 का होल स्क्वायर हो जाएगा 225, 225। तो इसको जब आप यहां से सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4/5 दैट इज इक्वल्स टू 0.8। तो यहां से बी वाई एक्स की वैल्यू डायरेक्टली आ गई 0.8 के बराबर। अब अगर हमको यहां से बी एक्स वाई निकालना है तो बी एक्स वाई की वैल्यू हो गई सिग्मा एक्स वाई माइनस 1 अपॉन एन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, सेम टू सेम ऊपर वाला, अपॉन यहां जाता है सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू फिर से 83 माइनस 1/5 15 इंटू 25, जो ऊपर न्यूमरेटर में था वही सेम वैल्यू, डिवाइडेड बाय
सिग्मा वाई स्क्वायर की वैल्यू है 135 माइनस 1/5 इंटू सिग्मा वाई का होल स्क्वायर, सिग्मा वाई है 25, 25 का होल स्क्वायर हो गया 625, 625। इसको यहां से आप सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पे भी 4/5 वैल्यू आएगी, यानी 0.8 के बराबर आ रहा है। सो बी वाई एक्स पता चल गया, बी एक्स वाई पता चल गया, सिग्मा एक्स बार वाई बार भी पता चल गया। हम इस इक्वेशन में यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे, हमको वैल्यूज सारी 2 लाइन्स ऑफ रिग्रेशंस मिल जाएंगी। सो 2 लाइन्स ऑफ रिग्रेशंस क्या आ गई, y माइनस वाई बार इज इक्वल्स टू बी वाई एक्स, दिस इज 0.8 इंटू एक्स माइनस एक्स बार की वैल्यू कितनी थी 3। दूसरी इक्वेशन आ जाएगी x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0.8 y माइनस वाई बार दैट इज 5। सो ये सबसे पहले हमने पार्ट ए को सॉल्व कर लिया विच इज 2 लाइन्स ऑफ रिग्रेशन। अब इसके बाद क्या कह रहा है, एस्टिमेट y व्हेन x इज इक्वल्स टू 8। सो y की वैल्यू निकालनी है जब x की वैल्यू 8 है, मतलब y की वैल्यू इज डिपेंडेंट ऑन x। तो ये डिपेंडेंट ऑन x वाली ये वाली इक्वेशन होती है, y डिपेंडेंट ऑन x, ये पहली इक्वेशन है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 8 रख देंगे। तो अगर x की वैल्यू यहाँ पे 8 रखेंगे सेकंड वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए, सो x की वैल्यू 8 रखेंगे तो ये आ जाएगा y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0.8, x की वैल्यू रखा 8 माइनस 3 दैट इज 5। सो y इज इक्वल्स टू 0.8 इंटू 8 माइनस 3, ये हो गया 5 प्लस 5, 8 5 जा 40, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 5 दैट इज इक्वल्स टू 9। तो y की वैल्यू यहां से कितनी निकल के आ गई, y की वैल्यू निकल के आ गई 9 के बराबर। नेक्स्ट वाली पार्ट में, थर्ड सी वाले पार्ट में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज इक्वल्स टू 12। x की वैल्यू निकालो जब y की वैल्यू 12 है, मतलब x इज डिपेंडेंट ऑन y, x इज डिपेंडेंट ऑन y के लिए दूसरी वाली इक्वेशन ये है, यहां पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं। सो x इज डिपेंडेंट ऑन y, सो x की वैल्यू हमको निकालनी है। सो x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0.8, y की वैल्यू 12 रख दीजिए, 12 माइनस 5, यही तो होगा 12 माइनस 5, करेक्ट। सो यहां से हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 0.8, 12 में से 5 गया तो कितना आ गया 7 प्लस 3, सो 7 8 जा 56, 5.6 प्लस 3 8.6। सो x की वैल्यू आ गई यहां से 8.6 के बराबर। सो दिस इज हाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। अब यहाँ पे अगर ये फॉर्मूला आपको याद हो जाता है, भाई फॉर्मूला याद कर लो, फॉर्मूला नहीं याद होता है तो इक्वेशंस ऑफ लाइन से भी a और m की वैल्यू निकाल लीजिए, bxy byx आपको मिल जाएगा, फिर ये वैल्यूज यहाँ पे रख दीजिएगा, आंसर यहाँ से भी आ जाएगा। दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y इज गिवन बाय दिस। सो x ऑन y मतलब x एक तरफ, y वाली सारी चीजें एक तरफ, तो इसको एक तरफ कर लो। सो ये हो जाएगा mx इज इक्वल्स टू y माइनस 10। सो x की वैल्यू हो जाएगी 1/my माइनस 10/m। इसको ले लिया हमने इक्वेशन 1 x ऑन y। दूसरे में कह रहा है एंड द इक्वेशन y ऑन x इज गिवन बाय, y ऑन x निकालने के लिए y को एक तरफ कर दो, बाकी सब एक तरफ कर दो, तो ये हो गया 5y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 14। सो y की वैल्यू आ गई 2/5x प्लस 14/5, ये आ गई सेकेंड इक्वेशन y ऑन x की। कह रहा है फाइंड m इफ द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y इज 1/√10। तो ये 1/√10 किसके बराबर है, r के बराबर है। r किसके बराबर होता है, r बराबर होता है byx इंटू bxy के। बहुत बढ़िया सर, सॉरी r स्क्वायर बराबर होता है byx इंटू bxy के बराबर। सो r स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 1/10 इज इक्वल्स टू byx की वैल्यू कितनी है, सो byx हो जाएगा, ये वाली वैल्यू byx हो गई और ये वाली वैल्यू 1/m ये क्या हो गई bxy के बराबर। भाई जब हम इक्वेशन ऑफ x ऑन y निकालते हैं तो जो y का कोफिशिएंट होता है वही तो स्लोप होता है, तो वही तो bxy होता है। सिमिलरली जब हम इक्वेशन y ऑन x निकालते हैं तो जो x का कोफिशिएंट होता है वही तो byx होता है। तो ये वैल्यू आ गई 2/5 इंटू 1/m इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। 5 से कैंसिल किया, 2 आ गया, m की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, m की वैल्यू आ गई 4 के बराबर। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, यस और नो? चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है दो रिग्रेशन लाइंस दी हुई हैं, दिस एंड दिस। कह रहा है फाइंड y ऑन x, x ऑन y कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। सो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का मतलब क्या हुआ, r की वैल्यू निकालनी है। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस में, ऐसे क्वेश्चंस आने की संभावना ज्यादा है। ऐसे क्वेश्चन में हमको ये नहीं समझ में आता है कि ये वाली लाइन जो है ये x ऑन y है या ये वाली लाइन जो है वो y ऑन x है। कौन सी लाइन क्या है ये हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए बहुत आसान सा एक ट्रिक बताता हूं। उस ट्रिक को अगर आप अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली गलती होगी ही नहीं।
जिसका कोफिशिएंट बड़ा होगा x और y में, जिसका कोफिशिएंट बड़ा होगा, दैट इज द लाइन डैश ऑन डैश। कहने का मतलब क्या है, जैसे यहां पे देखो x का कोफिशिएंट 4 है, y का कोफिशिएंट 3 है, 4 और 3 में कौन सा नंबर बड़ा, 4 नंबर बड़ा। क्योंकि 4 नंबर बड़ा तो ये लाइन है x ऑन y। यहां पे देखिए x का कोफिशिएंट 3, y का कोफिशिएंट 4, कौन सा नंबर बड़ा, 4 नंबर बड़ा। तो यहां पे ये कौन सी लाइन हो गई, ये लाइन हो गई y ऑन x। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। सो दिस इज x ऑन y, दिस इज y ऑन x, करेक्ट। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, x ऑन y, y ऑन x को सॉल्व कर लेते हैं। कैसे, r की वैल्यू निकालनी है। सो r की वैल्यू निकालने के लिए हमको bxy byx निकालना पड़ेगा, तभी उसको मल्टीप्लाई करेंगे, उसका अंडर रूट लेंगे तब हमको r की वैल्यू मिलेगी। ठीक, तो सबसे पहले हम यहां पे लिख लेते हैं लेट अस अज्यूम, ये लिखना पड़ेगा, इतनी कहानी लिखनी पड़ेगी। लेट अस अज्यूम 4x plus 3y plus 7 is equals to 0 is the line x on y. So अगर ये x on y है तो क्या करने का, x को एक तरफ करने का, बाकी दुनिया एक तरफ करने का। तो ये हो गया 4x is equals to minus 3y minus 7. So x is equals to minus 3 by 4y minus 7 by 4. So यहां से हमको क्या पता चल गया, bxy की वैल्यू आ गई हमारी minus 3 by 4 के बराबर। बहुत बढ़िया। इसके बाद फिर से मान लेते हैं क्या, दूसरी चीज मान लेते हैं। सो हम दूसरी चीज ये मान लेते हैं कि लेट अस अज्यूम जो दूसरी वाली लाइन है 3x plus 4y plus 8 is equals to 0 is the line y on x। बहुत बढ़िया सर, तो ये हो गया, y एक तरफ करो, बाकी सब एक तरफ करो। 4y is equals to minus 3x minus 8, so y is equals to minus 3 by 4x minus 2। ठीक है, ये दूसरी लाइन आ गई। अब इस लाइन के हिसाब से byx की वैल्यू कितनी हो गई सर, minus 3 by 4 के बराबर हो गई सर। बहुत बढ़िया बेटा। अब क्या कर लो, इन bxy byx को मल्टीप्लाई कर लो। सो bxy इंटू byx अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा minus 3 by 4 इंटू minus 3 by 4, दैट इज इक्वल्स टू 9 by 16। अब 9 by 16 क्योंकि लेस देन 1 है, सो इसका मतलब हमारा एजम्पशन सही था। इन केस, किंतु परंतु गलती से अगर ये जो वैल्यू है bxy byx की वैल्यू अगर ये 1 से बड़ी आ जाती तो हम यहां लिखते आर एजम्पशन वाज रॉन्ग। फर्स्ट लाइन जो है, जो हमने एज्यूम की थी x ऑन y, वो y ऑन x हो जाएगी, और सेकेंड वाली लाइन x ऑन y हो जाएगी अगर इसकी वैल्यू 1 से बड़ी आती तो। लेकिन किंतु परंतु हमको तो भाई पता है, हमको शॉर्ट ट्रिक, हमको सर चीट शीट यस सर ने बता दी चीटिंग करने का तरीका, जिसका कोफिशिएंट बड़ा वो उस पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा एजम्पशन गलत ही नहीं होगा। तो हमारा एजम्पशन बिल्कुल सही था, क्योंकि ये जो वैल्यू आ रही है लेस देन 1 आ रही है। सो हम यहां से लिखेंगे देयरफॉर, या यहां पे लिख देंगे सिंस bxy into byx is less than 1, therefore our assumption was correct। our assumption was correct। so the line x on y is, x on y ये वाली लाइन है 4x plus 3y plus 7 is equals to 0, and the line y on x is 3x plus 4y plus 8 is equals to 0। ये आ गया यहां से, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं, बहुत बढ़िया, ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। सो ये दोनों चीजें हमारे पास यहां से आ गई। अब हमको क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन r की वैल्यू होती है अंडर रूट byx इंटू bxy। क्यों सर, क्योंकि सर r स्क्वायर byx इंटू bxy के बराबर होता है। तो r की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी सर, सो r की वैल्यू यहां से आ जाएगी सर 3/4 के बराबर। क्या यह आंसर सही है, आंसर है नहीं सर, आंसर अभी भी सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, क्योंकि सर आपने ये भी बताया था कि byx bxy का जो भी साइन आएगा r का भी वही साइन रहेगा। इनकी जो औकात होगी वही औकात r की भी होगी। अगर ये दोनों पॉजिटिव आदमी हैं तो r भी पॉजिटिव होंगे। भाई byx और bxy को मान के चलो पति पत्नी है, अब इनका जो बच्चा होगा वो कैसा होगा, पेरेंट्स जैसे ही तो होगा। अब अगर पेरेंट्स पॉजिटिव हैं तो बच्चा भी पॉजिटिव होगा, अगर पेरेंट्स ही नेगेटिव हैं तो बच्चा भी नेगेटिव होगा। सो ये दोनों पेरेंट्स कैसे हैं, नेगेटिव हैं, बच्चा कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो हम r के सामने क्या लगा देंगे, -3/4। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व। अब ये बच्चे वाली बात टीचरों को मत बता देना या अपने पेरेंट्स के सामने ऐसे मत करना सॉल्व, ये तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए, तुम्हारे जहन में होना चाहिए कि ऐसे सॉल्व करना है। इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू?
चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द लाइंस ऑफ रिग्रेशंस आर दिस एंड दिस, वेरिएंस ऑफ एक्स दिया है, वेरिएंस ऑफ वाई दिया है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है। वेरिएंस ऑफ एक्स दिया है मतलब सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर 12 के बराबर दिया है, वेरिएंस ऑफ वाई निकालना है मतलब सिग्मा वाई का होल स्क्वायर निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है मतलब आर निकालना है। अब ये दोनों लाइंस ऑफ इक्वेशन दी हैं, इससे हम बी वाई एक्स बी एक्स वाई की वैल्यू निकालने तो आर निकल जाएगा, बाकी सब निकल जाएगा। सो यहाँ पे वाई का कोफिशिएंट बड़ा है, एक्स का कोफिशिएंट छोटा है, सो ये लाइन है वाई ऑन एक्स और ये लाइन है एक्स ऑन वाई। सो अगर ये लाइन वाई ऑन एक्स हम अज्यूम कर रहे हैं, वही कहानी लिखना, लेट अस अज्यूम दिस लाइन इज वाई ऑन एक्स, तो यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी 2y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 5। सो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1/2 एक्स प्लस 5/2। सो यहाँ से बी वाई एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1/2 के बराबर। दूसरी इक्वेशन जो है एक्स ऑन वाई, सो दूसरी इक्वेशन अगर एक्स ऑन वाई लेते हैं, दूसरी इक्वेशन अगर x ऑन y लेते हैं तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये इक्वेशन हो जाएगी x ऑन y। सो x को एक तरफ किया, y को एक तरफ किया, सो यहाँ से x की वैल्यू आ गई माइनस 3/2y प्लस 4। अब ये जो माइनस 3/2 है ये हो जाएगा आपका bxy की वैल्यू आ गई माइनस का 3/2। अब आप चेक कर लो कि जो आपने एजम्पशन लिया है वो सही लिया है कि नहीं लिया है। सो एजम्पशन कैसे चेक करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओ। सो यहाँ से बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई अगर आप करते हो सो ये आ जाएगा 3/4 के बराबर, विच इज लेस देन 1। सो एजम्पशन इज करेक्ट, सो एजम्पशन इज करेक्ट। सो हमारा एजम्पशन क्या हो गया, हमारा एजम्पशन करेक्ट हो गया, राइट, क्योंकि ये 3/4 के बराबर आ रहा है, लेस देन 1 है। अब यहाँ से अगर हमको आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी √3/2 विद अ नेगेटिव साइन। क्यों नेगेटिव साइन, क्योंकि बी वाई एक्स बी एक्स वाई दोनों माँ बाप नेगेटिव हैं तो बच्चा तो नेगेटिव होगा ही होगा, तो बच्चा यहाँ से नेगेटिव हो गया, आर की वैल्यू माइनस √3/2 आ जाएगी। ठीक, अब इसके बाद हमको क्या निकालना है, वेरिएंस ऑफ एक्स दिया है, वेरिएंस ऑफ वाई निकालना है। सो हमको पता है बी वाई एक्स किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है आर इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। सो यहाँ पे हम अगर वैल्यू रख दें, बी वाई एक्स की वैल्यू क्या है, बी वाई एक्स की वैल्यू है माइनस 3/2, आर की वैल्यू है माइनस √3/2 इंटू सिग्मा वाई हमको नहीं पता, सिग्मा एक्स की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी। सो सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर 12 के बराबर है तो सिग्मा एक्स की वैल्यू आ जाएगी √12 के बराबर। अब यहाँ से अगर हम सिग्मा वाई निकालेंगे तो सिग्मा वाई की वैल्यू 2 के बराबर आ जाएगी। अब सिग्मा वाई की वैल्यू अगर 2 के बराबर तो सिग्मा वाई स्क्वायर दैट इज वेरिएंस ऑफ वाई विल बी इक्वल टू 4। तो जो यहाँ से हमसे कह रहा था फाइंड द वेरिएंस ऑफ वाई, ये 4 के बराबर आ गया। कोरिलेशन कोफिशिएंट कह रहा था आर, ये आ गया माइनस √3/2 के बराबर। बस जो निकालना था वो हमने निकाल लिया है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। इससे आसान और क्या ही है यार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, कह रहा है 10 बच्चों के द्वारा अंग्रेजी में और गणित में नंबर इतने आए हैं, 10 बच्चों के नंबर दे दिए हैं। कह रहा है गणित के नंबर बताओ, अगर अंग्रेजी में 24 नंबर आए हैं तो क्या कर लो, इसमें एक को एक्स ले लो एक को वाई ले लो। तो हमने इंग्लिश को एक्स ले लिया, मैथ्स को वाई ले लिया। हमको मैथ्स के मार्क्स निकालने हैं जब हमको इंग्लिश के मार्क्स पता है, मतलब हमको वाई निकालना है जब हमको एक्स पता है। सो हमको यहाँ से इक्वेशन निकालनी होगी वाई ऑन एक्स। सो वाई ऑन एक्स की इक्वेशन क्या होती है, वाई माइनस वाई बार इज इक्वल्स टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार, ये हमको निकालना है, राइट। सो हमको एक्स बार वाई बार निकालना पड़ेगा, बी वाई एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और उससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर लें, सबसे पहले तो सबसे पहले हम एक्स बार वाई बार निकाल लें। तो एक्स बार किसके बराबर आ जाएगा, एक्स बार बराबर आ जाएगा सिग्मा एक्स अपॉन एन, वाई बार किसके बराबर आ जाएगा सिग्मा वाई अपॉन एन। सिग्मा एक्स का मतलब है एक्स वाले सारों को ऐड कर दो, अगर एक्स वालों को सारों को ऐड करेंगे तो ऐड करके क्या आ जाएगा 160 के बराबर। तो इनको अगर हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं तो ऐड करके आ गया 160। सो ये हो गया 160। एन नंबर का मतलब है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, 10 कैंडिडेट्स के द्वारा। सो यहाँ से आ जाएगा 16 आंसर। वाई बार इज इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन एन, सिग्मा वाई का मतलब हो गया वाई का सम। अगर यहाँ पे y का सम निकाले तो y का सम आ गया 180 के बराबर। इन सबको ऐड कर लीजिएगा, 180 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो ये 18 आ गया। सो y बार आ गया 18 के बराबर, x बार आ गया 16 के बराबर, ये हमको पता चल गया। अब हमको क्या निकालना है, बी वाई एक्स। सो बी वाई एक्स अगर हम यहाँ से निकाले तो बी वाई एक्स किसके बराबर होता है, बी वाई एक्स बराबर होता है सिग्मा एक्स वाई माइनस 1 अपॉन एन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। यही तो फॉर्मूला होता है भाई, राइट।
यही फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले में क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको एक्स वाई निकालना पड़ेगा। सिग्मा एक्स सिग्मा वाई निकाल लिया, सिग्मा एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा और सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर निकालना पड़ेगा। अब इसको निकालने के लिए आपको ये जो पूरी टेबल है इसको दोबारा से अच्छे से बनाना पड़ेगा। इस टेबल को पूरे को अच्छे से दोबारा से बना लेते हैं भाई। सो अगर इस टेबल को बनाएं तो एक तरफ हम लोग रख देते हैं x, एक तरफ रख देते हैं y, फिर हमको निकालना है एक्स वाई, फिर हमको निकालना है एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू मतलब अंग्रेजी की वैल्यू ये हो गई 20, y की वैल्यू 17, फिर 13, 12, 18, 23, 21, 25, 11, 14, 12, 8, 17, 19, 14, 19, 15, 14, 19, 15 और 21, 22, 19, 21, 22, 19। ठीक है, ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे रख लिया। मैं कैलकुलेटर से सॉल्व करता जा रहा हूँ और आपको वैल्यूज बताता जा रहा हूँ कैसे कैसे करना है, क्या क्या करना है। ठीक है, सो कैलकुलेटर से एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। आपके पास कैलकुलेटर होगा, मैं अपने मोबाइल से कैलकुलेट कर ले रहा हूँ यहाँ पे। सो एक्स वाई मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो गया 340, 12 इंटू 13 ये हो जाता है 132, करके देख लें गलत ना हो जाए, 12 इंटू 13 156। सो दिस इज 156। ठीक है, 18 इंटू 23, 18 इंटू 23 करेंगे तो ये आ गया 414, फिर 21 इंटू 25 कर लेते हैं तो ये हो गया 525, 14 इंटू 11 सो ये हो जाएगा 14 इंटू 11 154, 12 इंटू 8 19 इंटू 17, 19 इंटू 17 ये हो गया 323, 21 इंटू 14 ये हो गया 294, 22 इंटू 19 सो ये हो गया 418 एंड 19 इंटू 15 सो ये हो गया 285। ठीक, अब क्या करना है भाई, सिग्मा एक्स हम लोग निकाल चुके हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं यहाँ से। हाँ, अब देखिए अब हमको क्या करना है, यहाँ से सिग्मा एक्स सिग्मा एक्स बार निकाल लेते हैं। तो सिग्मा एक्स बार एक्स वाई निकालेंगे तो इनको ऐड कर लेंगे, 285 प्लस 418 प्लस 294 प्लस 323 प्लस 96 प्लस 154 प्लस 525 प्लस 414 प्लस 156 प्लस 340, ये कितना आ गया, ये आ गया 3005। ठीक है, सिग्मा वाई आया था 180 के बराबर, सिग्मा एक्स आया था 160 के बराबर। ठीक है, एक्स स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर 20 का स्क्वायर 400, 13 का स्क्वायर 169, 18 का स्क्वायर 324, 21 का स्क्वायर 441, 11 का स्क्वायर 121, 144, 289, 14 का स्क्वायर क्या होता था, 14 का 256, 14 इंटू 14, 14 इंटू 14 196, सॉरी 19 का स्क्वायर 19 इंटू 19 361, 15 का स्क्वायर 225, ये निकाल लिया हमने एक्स स्क्वायर। अब इसको भी ऐड कर लेते हैं। सो 361 प्लस 225 प्लस 196 प्लस 289 प्लस 144 प्लस 121 प्लस 441 प्लस 324 प्लस 169 प्लस 400, 2670। ठीक, ये वैल्यूज़ आ गई, ये सारी वैल्यूज़ आ गई। अब इन सारी वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, इन सारी वैल्यूज़ को हम यहाँ पे रख लेते हैं। अब बी वाई एक्स की वैल्यू आ गई, सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू है 3005 माइनस 1/10 सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा एक्स हो गया 160 इंटू 180 टोटल अपॉन सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर आ गया 2670 माइनस 1/10 इंटू सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, सिग्मा एक्स आया था 160, 160 का होल स्क्वायर करेंगे तो 160 इंटू 160 25600, ये आ गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो यहाँ 0 से 0 गया तो यहाँ आ गया 3005 माइनस 16 इंटू 180, 16 इंटू 180 ये आ गया 2880 अपॉन
2670 माइनस 10 से काटा तो ये हो गया 2560। इसको सॉल्व करते हैं, 3005 माइनस 2880, ये आ गया 125 अपॉन 2670 माइनस 2560 दैट इज 110। सो इसको अगर 5 से कैंसिल करेंगे, सो 525 टाइम्स 5 2s are 10 2s are 20, 25 by 22, सो 25 डिवाइडेड बाय 22 करेंगे 1.136 आ गया। 1.136 को अगर हम राउंड ऑफ कर लें तो 1.14 आ जाएगा, ये अप्रॉक्सीमेटली 1.14 आ गया। सो बी वाई एक्स की वैल्यू आ गई 1.14, ठीक है, 25 बाई 22 के बराबर, बिल्कुल सही वैल्यू आई है। ये वैल्यू यहाँ से हमने निकाल लिया, बी वाई एक्स हमको पता चल गया। हम निकाल सकते हैं वाई ऑन एक्स की इक्वेशन। सो वाई ऑन एक्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी, वाई माइनस वाई बार की वैल्यू थी 180 इज इक्वल्स टू 22 बाई 25, सॉरी 25 बाई 22, 25 बाई 22 इंटू x माइनस एक्स बार। x की वैल्यू क्या है भाई, x की वैल्यू इंग्लिश की वैल्यू है 24, तो ये हो गया 24 माइनस एक्स बार की वैल्यू क्या थी, x बार की वैल्यू थी 16, तो यहाँ से आ गया 16। तो ये हो गया y माइनस 180 इज इक्वल्स टू 25 बाई 22 इंटू 24 16 8 आ जाएगा। सो 25 इंटू 8, 25 इंटू 8 200 डिवाइडेड बाई, सो इसको हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 25 इंटू 8, ये हो गया 200 अपॉन 22 माइनस प्लस 180, ठीक है। सो इसको अगर काटे 211 टाइम्स 200 टाइम्स, सो y इज इक्वल्स टू 100 प्लस 18 इंटू 11 कर लेते हैं, 18 इंटू 11 ये हो गया 1980 डिवाइडेड बाई 11। सो y की वैल्यू आ गई 8002080 अपॉन 11। सो 2080 डिवाइडेड बाई 11 करेंगे तो ये आ गया 189.09। सो ये आ गया अप्रॉक्सीमेटली 189 के बराबर। सो y की वैल्यू आ गई 189.09 आ रहा है, सो अप्रॉक्सीमेटली 189 के बराबर है। सो y की वैल्यू आ गई 189 के बराबर। देखिए समझिए, बताइए क्लियर है कि नहीं क्लियर है। कुछ गलत किया है, y बार 18 के बराबर, अच्छा y बार तो 18 के बराबर है, हाँ ये 18 के बराबर हो जाएगा, 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 हाँ। सो यहाँ से आ जाएगा 198 प्लस 100, सो ये आ जाएगा 298, ठीक है। गलत किया, यहाँ पे वैल्यू गलत रखी है, ये आ जाएगी 298 अपॉन 11। सो 298 अपॉन 11 को अगर अपन सॉल्व करेंगे सो ये आ जाएगा 27.09, 27.09 के बराबर, हाँ ये वैल्यू सही है, राइट। सो वाई बार की वैल्यू 18 थी, 180 नहीं थी, 180 तो सिग्मा वाई की वैल्यू थी, 18 थी वैल्यू वाई बार की, वो वैल्यू रखी और यहाँ से हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है, क्लियर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 स्टूडेंट्स के द्वारा फिजिक्स और हिस्ट्री में मार्क्स जो आए हैं वो ये हमने लिख दिए हैं। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है फाइंड the line of regression, find the line of regression in which physics is taken as independent variable। फिजिक्स लिया गया है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सेकेंड पार्ट में कह रहा है अगर 10 मार्क्स आए हैं इन फिजिक्स देन मार्क्स इन हिस्ट्री, तो हिस्ट्री के मार्क्स बताओ, मार्क्स इन हिस्ट्री, अगर 10 नंबर फिजिक्स में आए तो हिस्ट्री में कितने नंबर आए होंगे, ये आपको कैलकुलेट करना है बाय द लीनियर रिग्रेशन वाला कॉन्सेप्ट। चलो इसको एक बार पहले ट्राई करो और फिर इसका सोल्यूशन देखो कि कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, पर पहले ट्राई करो तो फिर अपना आंसर मैच करना मजा आएगा। क्या बताया मैंने आपको ये बताया कि पहले में लाइन ऑफ रिग्रेशन निकालना है जिसमें फिजिक्स जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट मतलब फिजिक्स हिस्ट्री पे डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब हिस्ट्री फिजिक्स पे डिपेंड कर रहा है। अगर हिस्ट्री फिजिक्स पे डिपेंड कर रहा है तो हिस्ट्री इज डिपेंडेंट ऑन फिजिक्स। तो फिजिक्स को अगर हम x मान लें
और हिस्ट्री को अगर हम y मान लें तो हमको यहाँ से क्या निकालना है, y ऑन x। सो y ऑन x की इक्वेशन क्या होती है, y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स, एक्स माइनस एक्स बार। सो यहाँ से सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, x का सिग्मा निकाल लीजिए, इनका सम निकाल लीजिए, y का सिग्मा निकाल लीजिए, इनका सम निकाल लीजिए, तो आपको सिग्मा x सिग्मा y मिल जाएगा। ठीक है, इससे आपको y बार x बार मिल जाएगा। फिर आपको क्या निकालना पड़ेगा, बी वाई एक्स। बी वाई एक्स का फॉर्मूला अगर हम यहाँ से लगाएं, सो बी वाई एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स वाई माइनस 1/n सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस 1/n सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको जो जो निकालना है वो निकाल लीजिए। तो आपको क्या क्या निकालना पड़ेगा, एक तो एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा और एक्स वाई निकालना पड़ेगा। ठीक है, बस यही निकालना पड़ेगा। सो सिग्मा एक्स करेंगे, सिग्मा वाई करेंगे, एक्स स्क्वायर निकालें, 15 का स्क्वायर 225, 12 का 144, 8 का 64, 64, 49, 49, 49, 36, 25 एंड 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, एक्स वाई निकालेंगे, सो एक्स इंटू वाई करेंगे, तो ये हो गया 150, 12 इंटू 25, कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं भाई, काहे दिमाग लगाना। 12 इंटू 25 करेंगे तो ये आ गया 300 के बराबर। 17 इंटू 8 करेंगे तो ये आ गया 136 के बराबर। 11 इंटू 8 88, 13 इंटू 7 91, 17 इंटू 7 7 7 49, 7 4 11, 140, 6 3 ज़ार 18, 78, 9 5 ज़ार 45, 15 3 ज़ार 45, ये आ गया यहाँ से। ठीक है, सो ये क्या आ गया, ये एक्स वाई की वैल्यू आ गई। अब इन सब का सम कर लीजिए, तो सिग्मा एक्स अगर हमको निकालना है तो ये हो गया 15 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 21 प्लस 6 प्लस 8, ये आ गया 78 के बराबर। सिग्मा वाई निकाल लेते हैं, 10 प्लस 25 प्लस 17 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 20 प्लस 13 प्लस 9 प्लस 15, तो ये आ गया 150 के बराबर। ठीक है, सो यहाँ से हम सबसे पहले x बार y बार आराम से निकाल सकते हैं। सो x बार की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से x बार की वैल्यू आ गई सिग्मा x अपॉन 10, सिग्मा x हो गया 78 अपॉन 10 दैट इज इक्वल्स टू 7.8। y बार की वैल्यू हो गई सिग्मा y अपॉन 10 दैट इज 15। सो y बार आ गया 15, x बार आ गया 7.8। अब हमको क्या निकालना है, सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा एक्स स्क्वायर। सो सिग्मा एक्स वाई सिग्मा एक्स स्क्वायर अगर निकालेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सो एक्स वाई को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो एक्स वाई को मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा भाई, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, ओके, इसका सम। सो इसका सम निकालेंगे तो कितना हो गया, 150 प्लस 300 प्लस 136 प्लस 88 प्लस 91 प्लस 119 प्लस 140 प्लस 78 प्लस 45 45 90, ये आ गया 1192। एक्स स्क्वायर को निकालें, सो 225 प्लस 144 प्लस 64 64 128 प्लस 49 प्लस 49 प्लस 49 प्लस 36 प्लस 25 प्लस 9, ये आ गया 624। अब ये सारी वैल्यूज़ यहाँ रख लेते हैं। सो सारी वैल्यूज़ अगर यहाँ रखेंगे तो ये आ जाएगा बी वाई एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई। सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू 1192 माइनस 1/10, सिग्मा एक्स की वैल्यू 78 इंटू 150 अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर। सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना आ रहा है, 624 माइनस 1/10 सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। सिग्मा एक्स कितना आ रहा था, सिग्मा एक्स आ रहा था 78। सो 78 का होल स्क्वायर करेंगे, 78 इंटू 78, 6024, 6024। ठीक है, ये आ गया क्लियर। अब इसको अगर सॉल्व कर लेते हैं तो वैल्यू क्या आएगी देख लेते हैं। ये वाले ज़ीरो से ये वाला ज़ीरो कट गया, से आ गया 1192 माइनस 78, 1192 माइनस का 78 इज इक्वल्स टू 1114 अपॉन, इसको 10 से अगर डिवाइड करेंगे 602.4 आ जाएगा। सो 624 माइनस 602.4, ये आ जाएगा 21.6। 21.6 पॉइंट हटाएंगे, ज़ीरो लगाएंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1140 डिवाइडेड बाय 216 इज इक्वल्स टू 51.57, 51.57। ये आ गई वैल्यू किसकी,
ये वैल्यू आ गई बी वाई एक्स की 51.57। ये तो गलत आ रही है यार वैल्यू, बी वाई एक्स की वैल्यू गलत आ रही है भाई, कुछ वैल्यू गलत लिखी है मैंने यहाँ पे, क्या गलती की है? एक्स स्क्वायर 684 आ रहा है, एक्स स्क्वायर आ रहा है 684। 684 आ रहा है एक्स स्क्वायर की वैल्यू। अच्छा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमने गलत निकाली है क्या? 684 आ रहा है, 684 लिख लेते हैं भाई, 684। 684 देखो ये वैल्यू आ रही है 51.57, आ ही नहीं सकती। बी की वैल्यू, बी एक्स वाई की वैल्यू, बी वाई एक्स की वैल्यू लेस देन 1 ही आएगी भाई, ग्रेटर देन 1 हो ही नहीं सकती। ठीक है, 51.57 हो ही नहीं सकती। सो अगर सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम लिखें 684, सिग्मा एक्स स्क्वायर 684 कर दें यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 684 माइनस 602.4, तो ये आएगा 81.6, तो नीचे आ जाएगा 81.6। तब भी शायद ये वैल्यू क्या आएगी देखते हैं। सो 1140 डिवाइडेड बाई 81.6 इज इक्वल्स टू, और बड़ी वैल्यू हो गई 136.51। ये भी वैल्यू गलत है। 1114, अच्छा 1114 था, डिवाइडेड बाई 1114 डिवाइडेड बाई 81.6, 13.65, 13.65 वैल्यू आ रही है, 13.65 बी वाई एक्स की वैल्यू आ रही है। अगेन विच इज़ रॉन्ग, ये गलत है। एक्स वाई आ रहा है, एक्स स्क्वायर आ रहा है 714। अरे यार चलो मैं फिर से कर लेता हूँ, दोबारा से कर लेता हूँ। एक्स स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225, 12 144, 8 का 64 64, 49 49 49, 36 25 9, सही किया है। अगर इसको ऐड करें 225 प्लस 144 प्लस 64 प्लस 64 प्लस 49 प्लस 49 प्लस 49 प्लस 36 प्लस 36, 716 आ रहा है भाई, ये 716 आ रहा है, 716। ठीक है, 716 आ रहा है एक्स स्क्वायर, सो सिग्मा एक्स स्क्वायर आ रहा है 716। सो ये आ रहा है 716। अब यहाँ से सही करते हैं, माइनस 602.4, तो ये आ जाएगा 113.6। 1114 अपॉन 113.6, सो 1114 डिवाइडेड बाई 113.6, 9.80। अभी भी गलत वैल्यू आ रही है, 9.80। सिग्मा एक्स वाई किसके बराबर है? 1162 के, 1162। सिग्मा एक्स वाई भी निकाल लेते दोबारा। 150 प्लस 300 ये हो गया 450, सो 450 प्लस 136 प्लस 88 प्लस 91 प्लस 119 प्लस 140 प्लस 78 प्लस 45 प्लस 45 इज इक्वल्स टू 1192 ही आ रहा है यार। मल्टीप्लिकेशन में कुछ गड़बड़ की है। एक्स वाई 150, 25 इंटू 12, 317 इंटू 8, 136, 88, 91, 17 इंटू 7, 17 इंटू 7, 119 सही है, 7 इंटू 20, 140, 78, 9 5 ज़ा 45, 15 3 ज़ा 45, किया तो सही है। सो ये 1192 ही आ रहा है भाई, 1192 ही आ रहा है। सिग्मा एक्स कितना आ रहा है एक बार देख लेते हैं। सिग्मा एक्स, सिग्मा एक्स, सिग्मा एक्स, हम्म 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 एक्स बार आ रहा है, सिग्मा एक्स आ रहा है 78, सही है। सिग्मा एक्स वाई भी सही है,
1192 ये वैल्यू सही है, -1/10 78 इंटू 150 सिग्मा वाई 150 आ रहा है, ये भी सही है। हाँ, अब इसके बाद ये -1/10 सिग्मा एक्स सिग्मा वाई 78 इंटू 150, ज़ीरो कट गया, ज़ीरो से 78 इंटू 15, सो ये आ गया 1170। सो 1192 माइनस 1170 22 आ रहा है। हाँ, इसीलिए तो गड़बड़ आ रहा है। देखिए यहाँ पे जब हम इसको वैल्यू रख रहे हैं 1192 माइनस 1/10, ये गया 15 इंटू 78, 15 इंटू 78 करेंगे तो ये 1170 आ रहा है। 1192 माइनस 1170 अपॉन नीचे आ रहा है 716 माइनस 602.4, तो ये आ रहा है 113.6। 1192 में से 1192 माइनस 1170 करेंगे तो 22 अपॉन, सो ये आ गया 22 अपॉन 113.6, अब सही आ जाएगा। सो 22 डिवाइडेड बाय 113.6 करेंगे तो ये आ गया, अब सही आ गया। सो ये आ गया 0.19। सो बी वाई एक्स की वैल्यू आ गई 0.19। हम कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे थे इसीलिए गड़बड़ हो रहा था। 0.19 तरीका वही होगा, कैलकुलेशन मिस्टेक करेंगे तो आंसर नहीं आएगा बस। सो 0.19 ये आ गया बी वाई एक्स की वैल्यू। अब हम यहाँ से इक्वेशन निकाल सकते हैं वाई ऑन एक्स की। सो इक्वेशन जो पहला कह रहा है फाइंड द लाइन ऑफ रिग्रेशन वाई ऑन एक्स, तो वाई ऑन एक्स की इक्वेशन क्या आ जाएगी? वाई ऑन एक्स की इक्वेशन आ जाएगी यहाँ से वाई माइनस वाई बार इज इक्वल्स टू बी वाई एक्स की वैल्यू 0.19 इंटू एक्स माइनस एक्स बार दैट इज इक्वल्स टू 7.8। ये आ गया पहले पार्ट का आंसर। सेकेंड पार्ट का आंसर में क्या कह रहा है? अगर फिजिक्स में 10 मार्क्स आए हैं तो हिस्ट्री में कितने मार्क्स आए होंगे? फिजिक्स में 10 मार्क्स आए हैं, मतलब अगर x की वैल्यू 10 है तो y की वैल्यू क्या होगी? सो x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो y की वैल्यू हो जाएगी, x की वैल्यू 10 में से 7.8 माइनस करेंगे 0.2, 2.2 आ जाएगा। सो 0.19 इंटू 2.2 प्लस 15, सो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 0.19 इंटू 2.2 0.48, तो ये आ जाएगा 15.418। सो y की वैल्यू आ जाएगी 15.418। अगर इसको आप राउंड ऑफ भी करो तो 15.42 के बराबर आनी चाहिए, 15.42 के बराबर आनी चाहिए। सो ये y की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 15.42 मार्क्स। सो ये आ गया, ये है इसका फाइनल आंसर सेकेंड पार्ट का। ठीक है, राइट। बी वाई एक्स की वैल्यू 0.20833 आ रहा है, 0.208 आ रहा है भाई, करके देख लेते हैं फिर से। 1192 माइनस 1170, ये 22 ही आएगा। 22 डिवाइडेड बाई 113.6, 0.193 आ रहा है। ठीक है भाई, 0.193 यही आ रहा है। सो ये जो वैल्यू है ये सही है। 0.193 करो 0.208 करो, बात एक ही है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू सेम है। सो अप्रॉक्सीमेटली इतना डिफरेंस आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू आ रही है, ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे इस तरीके से सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। अब इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, सारे क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस कर लिए। अब इससे ज़्यादा और प्रैक्टिस करने तो भाई अपने बुक के क्वेश्चंस लगा डालो, इससे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। दैट इज़ इट। सो हमने 1 घंटे में पूरा का पूरा चैप्टर कर लिया है कवर। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।